चलो चेक करते हैं। देखो हम लगाएंगे यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं बताओ। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेज हैं? सर एक तो लग रही है ग्रेविटी, यस सर नॉर्मल, एक लग रहा है नॉर्मल, और फ्रिक्शन। आगे जाके फ्रिक्शन भी लग रहा है यहाँ पे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और कुछ? बस। यस सर। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब ग्रेविटी ने वर्क डन कितना करा? ये नीचे आई यहां तक, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। mgh, फिर ये वापस ऊपर गई यू करके h कितनी हाइट? 10 मीटर। तो माइनस लिखूं पर प्लस में करूं? सर माइनस 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 mg इंटू 10। 10। ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? ये 0। 0। फ्रिक्शन ने वर्क डन कितना करा? माइनस में करा प्लस में करा? माइनस में। फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा माइनस में होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? ब्लॉक यहां पर था तो म्यू mg, सुना है कभी? यस सर। यस। फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू म्यू mg इंटू 20, ये माइनस में होगा। म्यू mg इंटू 20 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल भी 0। इधर भी m है, इधर भी m है, इधर भी m है, इधर भी g है, इधर भी g है, इधर भी g है, कट जाएगा। यस सर। क्या बचेगा आपके पास? h माइनस 20 इक्वल टू म्यू इंटू 20, सॉरी h माइनस 10 इक्वल टू म्यू इंटू 20। म्यू की वैल्यू लिख दो 0.4 इंटू 20। 10 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 मीटर। सर एक डॉट है। हाँ बोलो, एक बात क्या है? सर ये mgh जो है सर वो प्लस में, बाकी सर 2 माइनस में, तो सर एक ना कटेगा सर, एक तो बच जाएगा ना। कॉमन ले लो ना बेटा। मान लो यहाँ पे 0 0 था, मैंने म्यू mg को उधर ले लिया इंटू 20। अब mg इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, कटेगा नहीं? हाँ सर कट जाए। सर इंटू 20 कहाँ से है सर? 20 बचा, डिस्टेंस चली ना इसमें। डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब सॉरी फोर्स कितना? म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट तो मल्टीप्लाई करेंगे। यस, वही गलती हुआ था मैडम, बाकी हर एक जगह सही था। ठीक है, आया समझ में? सर 1 मिनट रहने दीजिए। यस सर। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितनी हाइट पर? 1.5 मीटर।
ये जो सरफेस है इसकी डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर और ये सरफेस रफ है। इसका म्यू गिवन है 0.2। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है, इधर भी स्मूथ है। ठीक है, इसकी हाइट भी 1.5 मान लो। तो मैंने ब्लॉक को यहां से रिलीज किया, ऐसे जाएगा नीचे, कुछ एनर्जी लॉस होगी, उसके बाद ये पूरी हाइट नहीं चढ़ पाएगा, वापस आएगा फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ऐसे ऐसे करते करते एक पॉइंट पे रुक जाएगा। मान लो ये P है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, जो रफ सरफेस की डिस्टेंस है। फाइंड इफ, ऐसे लिखो, ब्लॉक इज रिलीज्ड, block is released and finally it comes to rest. It comes to rest on surface PQ. PQ सरफेस पर फाइनली रुक जाती है। Find distance of final point, the final position of block from P. इस P से कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगा ये मुझे बताना है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। मास की जब ये ब्लॉक यहां से नीचे आएगा, ठीक है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी। फिर जब ये फ्रिक्शन इस सरफेस पे जब मूव करेगा तो इसकी एनर्जी कुछ खत्म हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा। अब उतनी हाइट तक नहीं जा पाएगा क्योंकि इसमें एनर्जी उतनी नहीं बची, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस फ्रिक्शन के कारण लूज हो गई। वापस से अब जब नीचे आएगा फिर अगेन वापस से एनर्जी लूज करेगा। सपोज करो ये सरफेस ऐसे ना होती, ये डायरेक्ट ऐसे होता, पूरा फ्रिक्शन सरफेस होता, और मैं मान लेता कि ये कितनी डिस्टेंस पे रुकेगा। मान लो ये रुक गया, ये गया S डिस्टेंस तक। कितनी डिस्टेंस तक? S डिस्टेंस के बाद ब्लॉक रुक गया मान लेते हैं। ठीक है, तो पूरी सरफेस क्या है, ये पूरी सरफेस रफ है, दैट इज म्यू इक्वल टू 0.2 गिवन है। तो अब देखो कौन कौन वर्क कर रहा है इस पे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ गई, कितनी हाइट तक, 1.5। तो एम जी इंटू एच, नॉर्मल के कारण वर्क डन आपको पता ही है 0 होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, दैट इज माइनस में होगा, माइनस म्यू एम जी इंटू कितनी डिस्टेंस चला ये, कितने डिस्टेंस चला, एस। मैंने कितना मान लिया, इसको एज्यूम कर लिया कि एस डिस्टेंस चला इस रफ सरफेस में। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी, 0, इनिशियल कितनी, 0, क्योंकि यहां पर भी आके ये रेस्ट पे रुक गया। ठीक है, यहां पर भी ये रेस्ट पे आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो एम, यहाँ पर भी एम कट गया और जी भी वैसे कट जाएगा। तो म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एच। एस इक्वल टू हो जाएगा एच बाय म्यू। कितनी हाइट है, 1.5, म्यू कितना है 0.2।
तो सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये 7.5 आएगा, 7.5 मीटर। मतलब टोटल ये रफ सरफेस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 7.5 मीटर। ठीक है, वापस से आ जाओ हमारे सवाल पर। हमारा क्वेश्चन था ऐसे, ये डिस्टेंस किसकी आई, ये डिस्टेंस आई एस किस पे आया, रफ सरफेस पे टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 7.5। जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इसने रफ सरफेस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 3 मीटर। फिर ये वापस आएगा, फिर अब टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने, 3 जाते समय 3 आते समय, फिर वापस जाएगा, टोटल कितनी जानी चाहिए वो 7.5। वापस जाएगा तो कहां पर रुक जाएगा, केवल बीच पर आकर 1.5 तक। बात Yes. फाइनली block will be rest at mid of PQ, PQ के मिड पॉइंट पे रुक जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? सब में यही ऐसा क्वेश्चन में यही थ्योरम अप्लाई होगा, मतलब ऐसे ही थ्योरेटिकल स्टेटमेंट अप्लाई होगा। हाँ समझा नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जितना रहेगा उसमें इस टाइप का ही मतलब थ्योरेटिकल स्टेटमेंट अप्लाई होगा। हाँ हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर इसमें मेरा आपको सर हाँ इसमें बेटा? डायरेक्ट एच बाई न्यू करके भी निकाल सकते हैं नाम सर, डायरेक्ट। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन जानते हो क्या होता है? नो सर। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है उस, जैसे किसी बॉडी के साथ हम लोग इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उसमें उसका एनर्जी का लॉस नहीं होता। सर जैसे लाइट हुआ सर। हाँ, जैसे आप लोग ने वो देखा होगा ना, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स खेला है कभी? खेला नहीं, मतलब देखा है बिलियर्ड्स का गेम? यस सर। पूल, पूल बोलते हैं पूल जिसको। पूल में क्या होता है, 2 बॉल होती है इस तरह से, एक बॉल इससे टकराती है, अब बिल्कुल अगर बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में मारोगे आप तो ये वाली बॉल तो यहाँ पे रुक जाएगी और ये वाली बॉल आगे चली जाएगी। देखा है कभी ऐसा होते हुए? तो ये कोलिजन जो हुआ इलास्टिक कोलिजन हुआ, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जितनी एनर्जी थी, क्योंकि दोनों के मासेस सेम थे, तो जितनी एनर्जी इसकी थी उतनी एनर्जी इसकी होगी, तो इस एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर मासेस सेम होते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, या फिर ऐसा समझो, इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं आ रहा। जैसे मान लो ये चौक है, ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है, वापस जब रिफ्लेक्ट होगा तो कितनी स्पीड से आएगा, 20 से ही आएगा, 20 से आएगा अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो। और ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो वो मैं बताऊंगा ना, मैं क्वेश्चन में गिवन दूंगा वो कि कोलिजन जो है इलास्टिक है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपके 11th में चैप्टर है केटीजी। उसमें जब हम लोग प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, उनका जो कॉलिजन मानते हैं दीवार के साथ, प्रेशर क्यों डेवलप होता है? अगर किसी कंटेनर के अंदर में गैस बंद कर दूं तो उसमें प्रेशर क्यों डेवलप होता है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या करते रहते हैं, इससे टकराते रहते हैं, वॉल से टकराते रहते हैं। अब अगर ये कॉलिजन इलास्टिक नहीं होता तो कभी ना कभी तो इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर प्रेशर कम हो जाता। लेकिन प्रेशर कभी कम होता है क्या इसके अंदर? नो सर। प्रेशर तो वही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स है उसका कोलिजन इस कंटेनर की वॉल के साथ। ठीक है, यस सर। तो मेरा क्वेश्चन भी वही है, ऐसा ही कुछ। हमने यहाँ पे 2 वॉल ले ली इस तरह से, 2 वॉल,
वॉल 1, वॉल 2, और यहां पर एक ब्लॉक ले लिया। ये जो सरफेस है दैट इज रफ सरफेस, म्यू इक्वल टू इसका गिवन है 0.4। ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी मैंने ले ली, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, all collision of block with walls W1 and W2 are elastic। मतलब दीवार से टकराने पर इसकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, ठीक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। ऑल कॉलिजन ऑफ ब्लॉक विद वॉल्स W1 and W2 आर इलास्टिक। फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड ये सरफेस आपकी रफ है, ये गया इधर, कुछ एनर्जी खत्म हो जाएगी इसकी, टकरा के वापस आएगा, फिर वापस से कुछ एनर्जी खत्म होती जाएगी, इस तरह से मूव करता हो जाएगा और धीरे धीरे फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बताओ ये कहां पे रुकेगा, वो फाइंड करना हम लोगों को। अच्छा, डिस्टेंस देना भूल गया। इस वॉल से इसकी डिस्टेंस ले लो 4 मीटर, और यहां से ले लो इसकी डिस्टेंस 11 मीटर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, हमने 4 और 11 ले लिया। सॉल्व करो, चलो देखो इधर सॉल्यूशन देखो इसका कितना आया। टोटल ये इस रफ सरफेस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, मुझे निकालना टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एनर्जी लूज कहां पे हो रही है, जो ये इसकी स्पीड कम हो रही है, किसके कारण कम हो रही है, फ्रिक्शन के कारण। तो इस पे जो वर्क डन होगा, ग्रेविटी इधर लग रही है mg और नॉर्मल इधर लग रहा है, नॉर्मल और ग्रेविटी के कारण कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। So work done by all forces, work done by gravity, work done by normal plus work done by friction is equal to change in kinetic energy, that is Ke final minus Ke initial। ये जीरो हो गया आपका, ये आपका जीरो हो गया क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज नेगेटिव में होगा, ये माइनस म्यू mg, ये तो फोर्स हो गया, और मैंने सपोज कर लिया कि कितनी डिस्टेंस चला इसमें s, तो माइनस म्यू mg इंटू एस। काइनेटिक एनर्जी फाइनली ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। यस सर, हम म्यू से m कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एस निकालना है आपको। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एस, हाफ, वी स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 कर देता हूँ, 10 टू जा 20, 2 से 2 कैंसिल, एस बराबर 20, 200 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, कितना आएगा ये 50 मीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां से ये गया कितने, 11 मीटर, कितना गया 11। फिर जब वापस रिटर्न आएगा यहां तक, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये 15, कितना हो गया 26, फिर वापस जाएगा। ठीक है, ऐसे गया, इसके बाद वापस आया, फिर वापस जाएगा, वापस 15 गया, कितना हो गया 15 15 30, 30 प्लस 11 41, फिर 41 के बाद अब कितना आएगा, सिर्फ 9 ही आ पाएगा, ये टोटल 50 करना है,
प्लस 9 मीटर ही कर पाएगा। हो गया 10 और 20, यहां से 9 मीटर, तो वॉल 2 से 9 मीटर, तो वॉल 1 से कितना 6 मीटर। तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, 6 मीटर फ्रॉम वॉल 1। वॉल 1 से 6 मीटर की डिस्टेंस पे रुकेगा ये। आया समझ में, आया कि नहीं आया? आया सर। Yes, sir. कोई डाउट?